बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान में अमन चैन सुकून अता फरमाए। आज जश्न आज़ादी के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट साजिद हुसैन साहब। साजिद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आमिर शकील भाई कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए। साजिद हुसैन साहब के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वो सोशल वर्कर भी हैं और एक मुहब्बे वतन, और पूरी दुनिया में इनका ट्रैवल का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। मैं पूछूंगा कि इस वक्त आप दुनिया के किस खत्ते में मौजूद हैं? हाँ जी, इस वक्त मैं रोमानिया में हूँ। काम के अरे, सिलसिले में पिछले कुछ अरसे से यूके से निकलने के बाद मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैवल किया, और उसमें अभी इस वक्त मैं रोमानिया में बैठा हूँ। बिस्ट्रीटा एक छोटा सा टाउन है उसमें। सही सही सही। अच्छा, जश्न आज़ादी के हवाले से जैसा कि हम जानते हैं कि हम सेलिब्रेट तो उसको ज़रूर करते हैं, लेकिन आज 75 साल गुजर जाने के बाद भी क्या आप समझते हैं कि हमें आज जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जैसे हमें ये दिन मनाना चाहिए? क्या पाकिस्तान वाकई एक आज़ाद मुल्क है? देखें, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन इसमें ऐड हुए हैं आपके। एक चीज है कि क्या जश्न आज़ादी मनानी चाहिए या नहीं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं। बेसिकली ये कंटेस्ट जो आपने दिया है, इसका बैकग्राउंड के 75 सालों में हमने क्या लिया कि हमें क्या आज़ादी मनानी चाहिए या नहीं। तो जो आज़ादी का हिस्सा है मनाने का, सेलिब्रेशन का, उसके हिसाब में तो हमें हर सूरत मनानी चाहिए। आज़ादी का मतलब जो है वो हमारी यंग जनरेशन तक पहुंच रहा होता है एक मैसेज के जरिए। जब हम 14 अगस्त मनाते हैं, हमारे झंडे, हमारे तराने और हमारे मुल्क में एक बहार सी आती है, तो गोया हम जो एक सोच है, जो थॉट है, वो हम आने वाली नस्ल को दे रहे होते हैं। अदरवाइज जो जिंदा कौमें हैं, अगर वो आज़ादी को ही भूल जाएं, तो फिर उनके पास जो नजरिया है, जो सोच है, वो नहीं रहती। तो इसलिए ये तो बहुत जरूरी है कि हम ये जो अपना विरसा है वो आने वालों को शिफ्ट करें। अब जो पिछलों सही। ने किया, वो एक अलग सवाल है कि हमने 75 सालों में क्या किया। हाँ, उसमें हम वाकई बहुत ज्यादा हमें मायूसी हुई है। उसमें ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नजरियात को खराब करने की कोशिश की, जिन्होंने पाकिस्तान के जुग्राफिये के साथ जो है वो अपने मफादात को तरजीह दी, जिन्होंने पाकिस्तान की जो जो सालमियत है उसके ऊपर भी कंप्रोमाइजेस किए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पाकिस्तान को, बेसिकली जो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और उसकी जो सालमियत और खुद मुख्तारी है, उसके ऊपर समझौते किए। अगर उनको देखें तो ये वो पाकिस्तान नहीं जो हमें चाहिए था, जो कायदे आजम ने सोचा था, जो अलामा इकबाल ने जिसके ऊपर एक नजरिया दिया था कि हम कायदे आजम को, जब कायदे आजम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां पे हमारे लोग अपनी मजहब के मुताबिक आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो मजहब, दीन, कुरान और सुन्नत, दूसरी तरफ चूंकि इल्हाद की एक ही ताकत थी और उसके साथ हम गुजारा नहीं कर सकते। अब जो हमारे मसाइल पैदा हुए वो अलग अलग थे, और उसकी नोयत भी अलग अलग है। और उसके वो बाद में अदारों की शक्ल में डेवलप हुए, तो फिर अदारों के ऊपर वो हम लेबल लगा सकते हैं, और फिर इंडिविजुअल्स के साथ वो लेबल्स लगते गए तो वो अदारे की बदनामी भी होती गई। हम्म। लेकिन जो आज़ादी का कंसेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है कि आज़ादी मनानी चाहिए या नहीं। इसके ऊपर 100% इसको और अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। मसलन अगर हम आवाम में मनाते हैं, फैमिलीज मनाती हैं, पेरेंट्स मनाते हैं, तो दैट मीन कि हम अपने बच्चों तक एक मैसेज दे रहे हैं। पाकिस्तानी जो जनरेशन है आने वाली, वो सवाल करती है कि ये कौन सा पाकिस्तान, और फिर हमें वो बताना पड़ता है कि ये वो पाकिस्तान। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे मनाते हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज में जहां पे हमारा नाम इतना खराब नहीं है, उन्हें पता चल रहा होता है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट विद द पावर्स एंड दे नो दैट। और ये जो चीज है, अगर वो गवर्नमेंट लेवल पे होती है, तो दैट मीन कि गवर्नमेंट को अपनी आज़ादी जो है, जो खुद मुख्तारी है, जो आज़ादी है, उसका एक शो ऑफ करना होता है कि हम तोपों की इस्लामी दे रहे हैं, हम झंडे जो है बुलंद कर रहे हैं, तराने ला रहे हैं। ये रूह उसकी है या नहीं है, दैट्स द सेपरेट मैटर। लेकिन हम दिखा रहे हैं कि हम सेलिब्रेशन जब कर रहे हैं तो दुनिया देख रही है, तो हमें दुनिया को दिखाना भी है
अपनी ताकत भी दिखानी है, अपना जोश भी दिखाना है, जज्बा भी दिखाना है, और अपनी सोच और नजरिए के साथ हमारी जो कमिटमेंट है उसको भी दिखाना है। इसलिए जो सेलिब्रेशन है उसको लाजमी करना हो। जी, आपके जवाब से मैं ये समझ रहा हूँ कि बेहतरीन तरीका जो है सेलिब्रेशन का ये भी है कि हम आने वाली नस्लों को पाकिस्तान के बारे में जो है नॉलेज भी दें, हिस्ट्री भी आगे ट्रांसफ़र करें, और पाकिस्तान के ताकि असल जो मसाइल है उनसे वो आगाह भी रहें। लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा की ही। अवाम जो है, जो अवामुन नास है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या कर सकती है? देखिए, इस वक्त की सूरत हाल ये है जिसमें हम, पाकिस्तान हम में है, हम बेशक दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं वहां बैठ के जो पाकिस्तान में तो हैं लेकिन उनका पाकिस्तान के साथ कोई वो रिश्ता नहीं है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का उनमें से अक्सरियत का है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यहाँ पे भी दे डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान, और जब वो आते हैं बाहर तो वो सिर्फ अपने, वो क्या कहते हैं कि एक छोटी सी अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा हलाल कर देते हैं, एक अपने असाइलम केस के लिए पूरे पाकिस्तान की जो है वो नाम बदनाम कर देते हैं। हमारे पास बहुत सारी मिसालें एज इमिग्रेशन लॉयर मैंने देखी हैं, और अब भी देखते हैं कि जो बाहर आते हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या नाम लेके आते हैं, क्या उसको नेम देते हैं, क्या फेम देते हैं, क्या वो लेके आते हैं। लेकिन जो हुब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो जहां पे भी रहते हैं वो हर वक्त कुड़ते हैं, जलते हैं, अंदर से उनके लिए बहुत तकलीफ दे वो मसाइल हैं। जैसे मुझ जैसा बंदा जो पाकिस्तान में गया और 2 2.5 साल के बाद भी अभी ये सोचता है कि पाकिस्तान शायद इस वक्त मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मैं तो जाता रहूंगा, करता रहूंगा अपना काम जहां से भी हो, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में जाता हूँ तो या तो मुझे पाकिस्तान के लोगों को कुछ देना है, पाकिस्तान को कुछ देना है। अगर मैं वो नहीं दे सकता तो पाकिस्तान में आबादी इतनी ज्यादा है, मेरा ख्याल है कि उनको फिर कहीं ना कहीं आपने उनके लिए रोजगार का अगर हो सके, जैसे रिक्रूटमेंट हो, उनको बाहर भेजना हो, बहुत सारे मुल्कों में वो काम करते हैं, फिर जर मुबादला भेजते हैं जिससे पाकिस्तान बेहतर होता है। और अगर अवाम को इटसेल्फ देखें कि वो जिस जिस पोजीशन पे हैं, इतने पोल्यूटेड माहौल में, उनमें जो अब अच्छा बंदा होगा उसको कहेंगे कि ये बहुत सादा है, ये बहुत ज्यादा है, ये पाकिस्तान में रहता है, इसको पता ही नहीं है, और कैसे डील करना है इसको पता नहीं है, अदारों में जाना है तो किसको कैसे फाइल आगे करनी है इसको पता ही ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसालों में ये भी है कि जब भी कोई वो हदायत की बात करें या बेहतरी की बात करें, तो उनको ये सुनने को मिलता है, भाई आपको क्या पता, यहाँ पे आप तो बाहर नहीं। रहते यस, हैं। उनका ख्याल यही होता है कि आपको ये क्या पता है वो, और वही मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के अवाम है जो वहां रहते हैं, जो ये काम नहीं करते, वो सादा भी हैं, वो इनोसेंट भी हैं, वो विक्टिम भी हैं, और वो खुद इतने जलील होते हैं कि जिसका कोई शुमार नहीं, क्योंकि उन्हें देने लेने का पता नहीं है, उन्हें किसी की सिफारिश का पता नहीं है, वो किसी के साथ नहीं है, वो ये नहीं कहते कि आपको पता है मैं कौन। हम्म। जब तक ये जुमला नहीं आप कहते कि मैं कौन हूं, आप जानते नहीं है मुझे कि मैं कौन हूं, उस वक्त तक अगला बंदा भी कान नहीं उठाता। वो कहता है कि ये क्या है, भेड़ बकरियों की तरह पाकिस्तानी आवाम है क्या है। तो हम्म। इसलिए जो कल्चर है उसने इस वक्त मैं समझता हूं कि बेड़ा गर्क किया हुआ है उस पाकिस्तान का। उनमें से अक्सरियत जो पैसे कमा रही है वो ई कॉमर्स पे है, वो सॉफ्ट इमेज वाले बच्चे हैं, जो मतलब है कि जिनका न थाने के साथ, न कचहरी के साथ, न प्रॉपर्टी के साथ, न किसी भी चीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जब कभी खुदा न खास्ता उन्हें पड़ जाता है ऐसा मसला, तो उन्हें तब जाके पता चलता है कि वो ये तो बहुत बड़ी जिल्लत है यहाँ पे, ये काम करवाना इतना बड़ा काम। और वो यहाँ वहां पे बैठ के वो अगर अमेरिका में कंपनी को डील कर रहे हैं तो दे आर हैप्पी, और मैं अगर यहाँ पे बैठ के सारे अदारों में घूमता हूँ तो आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे कम अज कम राइट। पता है कि किसी ने इसलिए नहीं रोका कि उसको पैसे चाहिए, किसी ने इसलिए नहीं मुझे बैठा के जलील किया कि उसको पीछे से कोई फोन कॉल आएगी तब वो काम करेगा। तो जब पाकिस्तान का अलमिया ये है कि उसकी सोच ओवरऑल ये हो गई है, तो जो लोग हैं बेचारे, उनमें से फिर आप दो ही ऑप्शन रह जाते हैं। एक तो उनको ये है कि उन्हें यह करना है, उसी तरह का होना है, पोल्यूटेड माहौल में, करप्शन ज्यादा माहौल में उसी लगाना है पहिया, या उन्हें जो है वो स्वाय खुदा के सब्र और शुक्र के साथ जो है वो डाउन टू अर्थ रह के अपना वक्त गुजारना है। और जब भी उनसे पूछोगे वो पाकिस्तान को और इन सारे करप्ट लोगों को गालियां देंगे। हम्म। लेकिन जो लोग इसका हिस्सा हैं
वो डरते हैं कि अगर ये अच्छा हो रहा है ना, लेते हैं तो काम हो जाता है, अगर ये भी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो ये हम्म। जो सोच पैदा हुई है, उसको बदलने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अभी बहुत दूर तक कोई ऐसा काम नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं है। जो यंग सोच है, जिसको कुछ जमातें, कुछ ग्रुप, कुछ लीड करते हैं, उनको इतना दबाया जाता है, जैसे ही पता लगता है कि किसी भी जगह पे इनका कोई भी लीडरशिप या कोई नजरिया या कोई सोच पनप रही है, उन्हें एक खास जाविये में लाना होता है और उसके पर काट दिए जाते हैं। हाँ, वो उसको पुलिस के जरिए हो, उसके घर के मसाइल में उसको उलझा दिया जाए, उसको किसी भी मामले में, और ये कॉमन है और उसके ऊपर कोई आवाज भी नहीं उठा सकता, क्योंकि दे हैव टू डिफेंड। एक केस बना दिया, उसी में लगे रहो। जब समझा कि ये फिर भी नहीं रुक रहा तो उसकी फैमिली को कुछ कर दो। तो दैट्स द रीजन इन पाकिस्तान, कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी इस वक्त जो जिल्लत की गहराई में जा रहा है, उसकी इखलाकी सतह बहुत डाउन हो चुकी है, हम्म। बहुत डाउन हो चुकी है। रिश्तों के तकद्दुस में खात्मा हो गया है। जो आपस में जो डिसिप्लिन की चीजें हैं वो खत्म होती जा रही हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत है। मदीयत इटसेल्फ, जब आपके पास अपने लिए खाने के लिए नहीं है तो आप बच्चों को क्या देंगे, बेटों को क्या कहेंगे, या किसी साथ वाले की, हमसाए की क्या करेंगे आप? आपको तो अपने घर की फिक्र पड़ गई है। अच्छा, तो हम जश्न इसलिए आज़ादी मनाने की बात कर रहे हैं और जो है यूथ को भी ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि भाई जश्न आज़ादी हम मनाते क्यों हैं। तो यूथ को क्या साथ साथ आप कोई कोई होप भी नजर आती है आपको, पॉजिटिविटी जो आप बता सकें कि ये उम्मीद है हमें कि पाकिस्तान के हालात यूं ठीक हो सकते हैं। देखिए, मैंने अभी पिछले कुछ अरसे में पिछले कुछ साल, 1.5 साल के अरसे में, ये यूं समझ लें कि पीटीआई की हुकूमत और उससे पहले का फेज, धरनों का फेज, जब से, तो उसमें कुछ मतलब है कि ऐसे छांटी शुदा लोग देखे हैं, और अब फाइनली उस सिस्टम से बेजार लोग देखे हैं, जो इस सिस्टम का परमानेंट हिस्सा थे, और वो कह रहे हैं कि नहीं, सिस्टम बदले बगैर तब्दीली नहीं आ सकती। पाकिस्तान में इस वक्त तक अदारे मजबूत नहीं हैं, इंडिविजुअल्स मजबूत हैं, और उनकी एक कॉल पे वो सारे का सारा अदारा जो है वो अपने आप को, उसके उसके फरामीन ऐसे होते हैं कि वो चेंज कर लेते हैं। तो जब तक अदारे अपनी जगह पे मजबूत नहीं होंगे, वो अपनी अपनी जगहों पे काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो ऐसे लगता है कि अगर कुछ लोग सोचते भी हैं तो उनकी ये जो कोशिश है वो बारआवर साबित नहीं हो रही। ये नहीं है कि सोच नहीं पैदा हो रही, सोच पैदा हो रही है, लेकिन 22 करोड़ के मुल्क में अगर आपके पास 1 करोड़ बंदा नहीं है बाहर निकलने के लिए सोच के साथ, तो इसका मतलब है कि अभी आप बहुत दूर हैं। 5% आपने अचीव नहीं किया तो 95% आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। एटलीस्ट आपको 5% के लिए आना होगा। तो असल में उसमें एक यू चीज तो इसके साथ ये भी आ जाती है ना कि वो 1 करोड़ लोग भी इसलिए नहीं निकल पाते कि वो अभी अपने बुनियादी मसाइल में ही फंसे हुए हैं। उनकी बहस यही होती है कि अभी बिजली नहीं है, उनकी बहस यही होती है कि रोजगार नहीं है। उनको अवाम को इसी चक्रों में लगा कर रखा हुआ है। वो ये बुनियादी जरूरियात पूरी हों तो फिर सोच उस तरफ भी नहीं, काम करे। क्या आप अग्री आपकी करते हैं इस बात चीज से? आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो 1 करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ, 5% का निकलना, ये बिजली पानी वाले नहीं होंगे। ये वो लोग होंगे जब ये वो कहेंगे कि हमें जान जाती है तो जाए, लेकिन पाकिस्तान बदलना चाहिए, इसका निजाम बदलना चाहिए। अगर वो मसलहत का शिकार हैं तो वो तो पूरी कौम मसलहत का शिकार है। वो तो वोटों में हम मजबूर हो जाते हैं। वो तो मसलहत की वजह से घर का एक पूरा ग्रुप जो है वो अपने चाचे बाबे का इसलिए हो जाता है मसलहत का शिकार, जब वो कहेंगे कि बेटा पोता सामने भतीजा खड़ा हो गया। लेकिन जब तक इस सिस्टम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, खा वो आपका भाई सामने आ जाए, खा आपका वालिद सामने आ जाए, खा जो भी आ जाए, जब सिस्टम की बात हो रही है तो उन्हें ये बड़ा क्लियर मेथड लगाना होगा। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि अपने सियासत की वजह से अपने जो हैं उनको दूर ना करें, सियासत में ऐसा ना करें, लेकिन मेरा हम्म। नजरिया डिफरेंट है। अगर आप बागी हैं सिस्टम से, तो आप, इसका मतलब है आपको पहले तो विजन लेने की जरूरत है कि सियासत आप किसको कह रहे हैं। अगर तो ये इन्हीं को, सियासतदानों को आप सियासत कह के पार्टियों में नारे लगाने की बात कर रहे हैं तो फिर आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये अगर आप सियासतदान चेंज और की ये बात कर रहे हैं लीडर्स ही तो हैं जो, सॉरी, ये सियासतदान और लीडर्स हैं जो दुनिया में नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान हम्म असल में है किसका? क्या पाकिस्तान अदालतों का है? पाकिस्तान फौजियों का है? पाकिस्तान पाकिस्तान की अवाम का है?
पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? अब आपकी बात बड़ी जबरदस्त है। ओवरऑल तो दो जो है ना, आपने ऊपर से नीचे तक, ऊपर से प्रेस होता है, जो जो कंट्री खुद मुख्तारी लूज कर जाते हैं, जो गुलाम होते हैं, जिन्होंने किसी का देना होता है, वो ऊपर से प्रेशर में आते हैं। अब उनके जो सर्वाइवर होते हैं, जो दरमियान में अवाम और खास के दरमियान जो तबका है, जो ऊपर वाली कमांड जिसको चीफ कमांड बाहर से ताकतें कहते हैं, उनके और पाकिस्तान और अवाम के दरमियान जो ताकतें हैं, वो अपने बचाव के लिए हमेशा रास्ता तलाश करती हैं। और वो जब कर रही होती हैं तो वो फिर ये नहीं देखते कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, वो देखते हैं कि हमारे मफादात कहाँ खड़े हैं, क्या हम इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। हाँ, वो अमेरिका एक कॉल करे और वो कह दें कि जी अड्डे ले लो सारे। हाँ, वो दूसरी तरफ कह दे कि कोई नहीं जी, हम कोर्ट से बरी कर देते हैं, रेमंड डेविस है तो फिर क्या है, हमारा इससे क्या ताल्लुक है। इसका मतलब है कंप्रोमाइजेज हमने शुरू कर दिए। जब हम कंप्रोमाइजेज करना शुरू हो जाते हैं तो आवाम का, चूंकि ट्रस्ट उस सिस्टम से उठ रहा होता है, तो वो बेहंगम लाइफ में वो ऐसे घूम रहे होते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता कानून का। लेकिन कानून आपको पता है, जब वो अपनी आने पे आते हैं तो वो, हाँ, वजीर आजम, साबका वजीर आजम का वो मशीर ही खास क्यों ना हो, उसको भी उठा के जो है वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ घसीट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इसको इधर लाओ। तो जहां पे ये सूरत हाल हो, सिविल राइट्स पे बात करने वाला, आपके रिटायर्ड जर्नल की करप्शन पे बात करने वाला, उसको भी उठा लिया जाए, तो फिर हमें नहीं पता कि ये सारी अवाम को अब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किसका है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान के अवाम का होना चाहिए, और वो जो हैं वो पाकिस्तान के खादम होने चाहिए। चूंकि वो नहीं है खादम, उन्होंने लिखा ये नहीं होता कि सर्वेंट ऑफ पब्लिक, उनकी गाड़ियों पे लिखा होता है कि इट्स ए गवर्नमेंट की सबल प्लेट और उसके ऊपर झंडा, और जिसके आगे पीछे प्रोटोकॉल ये होता है कि अवाम ये समझ रही है कि इनके बगैर यहाँ पे कुछ चल नहीं सकता। जबकि हकीकत यह है कि बड़ी सिंपल थ्योरी है पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, उसके लिए सिर्फ डे एंड नाइट काम करना है और आपने वर्किंग करनी है। वो आपका मोहल्ले का काउंसलर से शुरू हो जाए, अगर वो चाहे तो चेंज ला सकता है अपने बलबोते पे, और जब वो चेंज कुछ दिखाएगा तो दूसरे उसका उसको देख के अडॉप्ट करेंगे। तो हम बहसीयत कौम भी हम देखते हैं ऊपर से, और ऊपर से तो आपको पता है कि जो ऑर्डर आते हैं वो कभी आपके बेहतरी के लिए कुछ हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता। कभी आई थिंक उसकी अवाम प्रोसेस को, कम करके रिलीफ दिया जाता है और कभी आपका उठा के आपको जलील किया जाता है। तो अवाम को मुझे जो मजीद एजुकेटेड होने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि शऊर जब तक नहीं आएगा इस सिस्टम के खिलाफ, जो बोलने वाले हैं, मुझे, मैंने कहा ना कि पिछली इसी हुकूमत का पीटीआई के वफाकी वजीर थे, अब वो कह रहे हैं कि किसी सूरत जो है वो तब्दील नहीं हो सकता ये जब तक निजाम ना बदले। तो निज़ाम मुझे से। हैरत हुई कि जो बंदा 5 बार इस सिस्टम में एमएनए एमपीए बना है, उसकी आज ये सोच हो रही है। तो ये एक सोच नहीं चाहिए, इसके लिए वो सारे लोग चाहिए जितने लोगों ने इसका टेस्ट किया, और वो आवाम को जवाब दें। लेकिन जब तक आवाम नहीं पूछेंगे, उस वक्त तक ये नहीं सोच बदलेंगे, और जब तक ये नहीं सोच बदलेंगे पार्लियामेंट नहीं बदल सकती। तो हमारा अलमिया ये है कि हमारे वोट चूंकि रास्ते में आगे पीछे हो जाते हैं, तो हमें वोटों पे तो इन्हसार ही कोई नहीं है। ना ही मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल है, ना ही किसी जमात को पड़े हुए जो है वो वोट का कोई फायदा है। एक जमात जो है वो आपकी, वो अगर इस सिस्टम के वोटों के सिर्फ इलेक्शन सिस्टम को देखें तो ये इतना खराब है, आम कामन बंदे को अगर थोड़ी देर के लिए 2-4 सेशन लगाए जाए तो उसे समझ आ जाती है कि हम कहाँ खड़े हैं। इस वोटों से नहीं चेंज हो सकता। हम्म। इसलिए जो हमारी यूथ है, उसको कॉन्फ्रेंसेस में, कन्वेंशंस में, सेमिनार्स में, और फिर खासकर जो पाबंदी लगाई हुई है स्टूडेंट यूनियन पे, अभी तक जो है वो बहाल नहीं हो सकी। लीडरशिप ही नहीं मर्ज होती, उन्हीं के बच्चे उन्हीं के बच्चे उन्हीं के साइड वाले उन्हीं के साइड। तो आप, इसका मतलब है कहीं से भी लोगों को वो पैदा नहीं करने दे रहे सोच जिससे लीडरशिप पैदा हो। तो हम्म। अगर बरतानिया में एक वजीर आजम गलती करे तो उसकी पार्टी उसका मुआवजा करती है, लेकिन पाकिस्तान में वजीर आजम अगर गलती करे तो उसकी पार्टी नहीं करती, उसको पूरा सिस्टम बल्कि उठा के उसको वजीर आजम बना देता है दोबारा भी। उसको कहते हैं कोई नहीं, तेरा भाई बाहर है, हम्म। तुम तो अभी अंदर हो, तुम वजीर आजम बन जाओ। तो जब सही। ये वो लेवल आ जाए हमारी सोच का, और आवाम फिर भी कहें कि नहीं वो ठीक कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि अभी बहुत दूर है काम।
सही। लेकिन जो आपने सेलिब्रेशन का कहा, उस पे मेरा ये बहुत बड़ा जो है वो कंसर्न है कि उसको बहुत हाई लेवल पे मनाना चाहिए, स्कूलों में हो, कॉलेजेस में हो, कन्वेंशंस में हो, क्योंकि ये वो यूथ है जिसको आपने पढ़ाना है, समझाना है। इससे ऊपर वालों से आप तो ना रखें। ये वही कौम है जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, आपने फरमाया कि आप इनको भूल जाओ, अब 40 साल का अरसा गुजारो, उसके हम्म। बाद जो नई आएगी नस्ल, उसमें लोग जो आएंगे वो बेहतरी का सोचेंगे। ये जब तक खुदा की तरफ से मुआवजा ना हो जाए, मुझे अभी कुछ वो नहीं लग रहा कि इस पाकिस्तान को अल्लाह माफ करे, कि लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक अल्लाह खैर कर जाए, तो ये हम उस लेवल पे दिवालियां और फिर हम कहें कि हम किसी के खिलाफ या किसी के सामने खड़े हो सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पहले अंदर से मजबूत करना है अपने आप को, फिर जाके आप दुनिया के सामने आप जवाब दे सकेंगे। तो अच्छा, हमें पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी मुल्क और बाहर से भी सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है जो उसको इस वक्त फेस करना पड़ देखने रहा है? जी, अगर मैं सिर्फ आपको एक घर की मिसाल दूं, अगर मैं ही फर्ज करो मैं ही हूं, कि अगर मैं अपने डेट मेरे इतने हैं कि मैं सारे घर के असासे जमा करूं और मेरे डेट फिर भी ना क्लियर हूं, तो फिर मुझे बाहर से किसकी तकलीफ है? मुझे तो वो डेट क्लियर करने के लिए मैं तो खुद ही मर जाऊंगा, मेरे बच्चे मेरे आगे पीछे। तो दैट मीन कि एक जिस तरह फैमिली में एक फैमिली नहीं उठ सकती, एक घर नहीं उठ सकता जब तक उसको कोई ताकत आके सपोर्ट ना करे और उसके डेट से निकाल के साथ उसकी इनकम को बढ़ाए, तो हम उस जगह पे खड़े हैं कि हमारे डेट तो हमारी जीडीपी के बराबर आ रहे हैं। और जब जीडीपी के बराबर आ जाएं तो उस वक्त बैंक करप्सी से कोई नहीं रोक सकता, वो उसको करप्ट वो नहीं रोक सकते आप करप्ट होने से। तो लोग क्या कहते हैं, हाँ दिवालिया हो रहा है तो फिर क्या है? ऐसा नहीं है, दिवालिया हो जाए एक बार बंदा तो उसको वापस लाने के लिए इससे कई गुना मेहनत की जरूरत है। आपको ग्रेजुअली इसको ठीक करना है। एक बार आप इतने डेट ना दे सकते हैं, आपको दूसरी तरफ आवाम से अब मांगना है, और आवाम को तब मांगेंगे आप जब आप खुद ठीक होंगे। अगर हमारा निज़ाम चेंज हो जाए और कोई ऑनेस्ट बंदा आके बैठ जाए, वो कहे कि हमारी खुद मुख्तारी दाव पे लग गई है, अब हमें अपनी एज ए नेशन उठना है, तो पूरी नेशन 22 करोड़ आवाम है, अगर हम उन पे महाना हर कमाने वाले पे 1,000 2,000 का टैक्स विदाउट ये कहें कि ये आपकी इनकम टैक्स है, हम कह रहे हैं कि ये आपने उतारना है और रेगुलर उतारना है, 5 ईयर का हमारा प्लान है और इसमें उतरेगा और आपके सामने जो है वो सब चीजें आएंगी, तो हमारी कौम उठ जाएगी। लेकिन अभी तो वो किसको दें? वो तो अपने पैसे संभाल रहे हैं कि चोर आके हमारे भी ना ऊपर बैठ जाएं और वो भी ना निकालें। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक लीडरशिप में चेंज नहीं आती, जब तक इस सिस्टम में चेंज नहीं आती, उस वक्त तक ट्रस्ट आवाम कर रही है उनपे, और वो बाहर से मांगे जा रहे हैं। बाहर से मांगेंगे तो उसके साथ सूद भी आएगा, पहला वाला सूद उतारने के लिए। तो जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली वहां पे बैठ के वो नंबर गेम चलती है। जो हम्म। लोग वहां पे बैठे हैं माइक्रो फाइनेंस पे, उनका कोई आज तक नहीं देखने में आई कि वो नीचे यूनिट लेवल पे आके वो क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जिस इलाके को उठाना हो वहां पे आप इंडस्ट्री भी लगाते हैं, वहां पे फार्मिंग भी करते हैं, वहां पे बाहर से पैसा भी लाते हैं, वहां पे रिलीफ भी देते हैं। जब वो उठ जाता है तो आप दूसरे की तरफ फोकस करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में वो चंद एक सिटीज हैं जिनके ऊपर आप सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाकी सारे लोग वहीं पे बैठे होते हैं, जहाँ पे ना किसान को जो है वो दी जाती है मशीनरी के वो ग्रो करके बेहतर आपको दे सके, ना आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को दी है, और ना ही आपने मजदूर को जो गवर्नमेंट की पे है मिनिमम वेज, अगर उसके हिसाब से देखें तो वो सरवाइव ही नहीं कर सकता, तो आपके लिए क्या काम करेगा जो असल सही। वर्कर है? तो अगर कंपनीज में उनको मिनिमम का शेयर होल्डर रखा जाए, तो उनकी जो नीयत है, जो उनकी दुआएं हैं कि कंपनी मुनाफा करे हमें भी मिले, तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा तरक्की का रास्ता है। हजारों खानदान जो रो रहे होते हैं, अगर उन्हें ये लग जाए कि जिस कंपनी में है, अल्लाह करे ये इस बार तरक्की करे, इसका रेवेन्यू बेहतर हो और उसमें हमें भी हो सकता है बोनस मिल जाए, लेकिन कंपनीज भी जालिम, इसका निज़ाम भी जालिम, और उसमें किसी बंदे को वही तनहा रखी हुई है। बाकी जो एम्प्लॉयमेंट वाले हैं, सरकारी मुलाजिम है, उनकी बढ़ा दी जाती है और बाकी बेचारों की 5,000 बढ़ती। तो मुझे हम्म। बात कर इतना अफसोस होता है कि आपके पास जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनकी तादाद बहुत कम है। इस वक्त पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा काम कर। पिछले वजीर आजम ने, इमरान खान ने भी वो उस पर उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप बढ़ाएं इनकी, इनको कुछ करें। तो हम जो है वो
मैंने देखा कुछ नहीं किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये, जब तक आप लॉ के जरिए पाबंद नहीं करते उस वक्त तक आप उनसे ना तो नीयत के साथ वो काम करेंगे, ना ही नीयत के साथ प्रोडक्शन होगी, ना ही आप कंपनी को जब फायदा नहीं होगा तो वो आगे रोती रहेगी। मतलब है कि हम्म। बेसिक स्ट्रक्चर जो इंडिविजुअल है, जो आपकी इकाई है जो काम कर रहा है, आपने उसको एड्रेस नहीं किया। आप कंसोर्शियम्स को, आप कारपोरेट को, आप बड़े बड़ी जो मैकेनिज्म है कंपनीज, उनको आप ट्रीट करते हैं, टैक्स हम्म। रिलीफ देते हैं उनको। अगर टैक्स रिलीफ मिलेगा तो वो उनकी जेब में चला जाएगा, आवाम फिर उधर ही बंदा जिसने प्रोडक्शन के लिए मेहनत करनी है वो नहीं करे। तो अच्छा, जिस कुछ हमारे सिस्टम। जी जी। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कुछ पाकिस्तानी जो हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं और जी जी। सारी ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजारते हैं और पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, ज़र मुबादला पाकिस्तान का बनता है, तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनका क्या किरदार है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? देखिए जी, वो तो भेजते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे कह देते हैं, वो तो अपने अपने लोगों को भेजते हैं जी, हमारा क्या। जबकि अगर वो ना पैसे आए तो आपके पास तो जरे मुबादला बिल्कुल बैठ जाए, आपके पास तो कुछ बचे ही नहीं अगर वो ना भेजें। और मजे की बात यह है कि वो कहते हैं जी बायर वालों ने इस महीने देखें जी रेमिटेंस और ज्यादा भेजी है, ये हम पे एतमाद है। हम्म। लेकिन नेगेटिव साइड नहीं देख रहे। नेगेटिव साइड ये है कि उन्होंने इसलिए भेजी हैं कि घर में अब गुजारा पीछे नहीं हो पा रहा, उन्हें मजबूरन पाकिस्तान में भेजनी पड़ रही हैं, क्योंकि आपने महंगाई इतनी कर दी है। पहले वो 20,000 अगर कोई बंदा सपोजिंगली भेज रहा है तो अब उसको 30,000 भेजना पड़ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि नंबर बढ़ गया, नंबर तो बढ़ा है आपकी कुताहियों की वजह से, उससे हाँ। रेवेन्यू, उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ। हाँ, ट्रस्ट उस वक्त बिल्ड होगा आप उनके लिए सोशल एंटरप्राइज कायम करें। पूरी दुनिया में है, मैंने बहुत काम किया इसकी स्टडी पे, रिसर्च पे यूके में, जिसमें चैरिटी सेक्टर एक होता है जो हमारे यहाँ अक्सर है, लेकिन सोशल इंटरप्राइज नहीं है। सही। सोशल इंटरप्राइज का होता यह है कि आपने 35% आप प्रॉफिट की मद में रखेंगे, आपने उसका बाकी हिस्सा एक उसकी ग्रो में रखना है बिजनेस में, और जो बाकी हिस्सा है वो आपने चैरिटेबल कामों में लगाना है। यानी आपने लगाना है, प्रोजेक्ट एक शुरू करना है, उसमें आपने दावत देनी है कि इसमें शामिल हूं, नेकी का काम है और प्रॉफिट भी मिलेगा। तो वो प्रॉफिट प्लस उसकी डेवलपमेंट और प्लस उसकी स्केलेबिलिटी अवेलेबिलिटी, उसकी वो जो एक होती है वायबिलिटी और हम्म। एक होती है स्केलेबिलिटी। वो ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारे दुनिया में लोग बैठे हुए हैं जिनके पास पैसे हैं, वो कहते हैं कि कहाँ लगाएं, किसी चैरिटी को दें तो चैरिटियों पे क्वेश्चन है। अब आप किसी एक ऐसे अदारे पे लगाएं, अदारे बनवाएं और वो आपको प्रॉफिट दें, दे आर हैप्पी। एटलीस्ट उनके घर का चूल्हा वहां से चलता रहेगा। अगर वो एक ही बार लगा देते हैं, जो उन्होंने 35, 50, 1 लाख महीने का भेजना है, अगर वो एक ही बार उनके पास है कि वो 1 करोड़ तक, 50 लाख तक लगाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हर महीने मुझे वहां से मिलता रहे इतना, तो ऐसे तो 100 बंदे आपको इकट्ठे करके तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। और देन यू कैन लर्न, अर्न एंड लर्न। ठीक है, उनके हम्म। लिए ये एक नई चीज होगी। और तो इसलिए ये जो सोशल एंटरप्राइज है ये पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है अभी। उसमें जो काम कर रहे हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, और वो कभी भी सोशल मीडिया पे नुमाया नहीं है, किसी भी लेवल पे उसको नहीं लाया गया। एनजीओज का जो लॉ है पाकिस्तान में वो एस्टेब्लिश नहीं है। तो फाउंडेशंस और उसकी वो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई वो हायरार्की ऐसी नहीं है, उसके लिए कोई काउंसिल ऐसी नहीं बनाएगी जो उसको मैनेज करे। तो देर आर मैनी डिफेक्ट। इसीलिए आसानी होती है पाकिस्तान से बाहर आके चैरिटी रजिस्टर्ड करो, यहाँ से पैसा पौंडों में कमाओ, गल्लों में डलवाओ, और पाकिस्तान में जाकर मदरसे वो आपको पता है सीजनल आते हैं हम्म। और वो लेके चल जाते हैं। यानी पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों पर काम होने की ज़रूरत है। और कोई भी मुल्क जो है वो जाहिर है बेहतरीन नहीं होता, उसको कम से कम ऐसे बेहतरीन करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। और ये है कि हर वक्त एक जंग का समा रहता है पूरी दुनिया में। तो आज अगर हम हथियार सिर्फ नहीं उठा सकते तो कम से कम हम एक दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं कि हमारे यस। मुल्क के असल मसाइल क्या हैं, और उसके हल के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद हुसैन साहब आपका, आपके वक्त का, इसमें आपके टाइम का। जी जी। इसमें आपने चूंकि बड़ा अच्छा मतलब है कि ये जो हमने थॉट्स दी, ये बेसिकली तो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, मुख्तलिफ पॉइंट्स को हमने टच किया जिस पे शायद किसी को सोच आ जाए, आगे सोचने का मौका मिल जाए, रिसर्च हम्म। को कर ले, कुछ काम कर ले। तो हमारा तो वही बात है कि हमारा काम सिर्फ अभी इतना है कि हम इस दिए को जलाते रहें, और जब नई नस्ल इसको बढ़ाएगी, वो इस पे सोचेगी और कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान कहीं जाने वाला नहीं है। ये तो हमने ईमान का हिस्सा रखा हुआ।
लेकिन कितना सही। अरसा इसको दबा के रखना है, कितने अरसा इसके हालात ऐसे रहेंगे, इस पे हम कोई वो नहीं राय कायम कर सकते, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी डायरेक्शन के साथ है। और डायरेक्शन जिसको सिस्टम की बात करते हैं, जब वो ठीक हो गई तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बड़े खुशहाल मुल्कों में होंगे। और चूंकि हम्म। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, बिग ह्यूमन रिसोर्सेज, सिर्फ इसको इस्तेमाल करें और पैसे कमाएं, इसके अलावा दुनिया जो है वो रो रही होती है, और हमारे पास ये वाफर मिकदार में सिर्फ उनको ट्रेन करना है, उनको स्किल देनी है, उनको इस लेवल पे लाना है। तो आपने स्पेशली चूंकि 14 अगस्त के हवाले से आज किया, तो ये खुशी है कि एटलीस्ट 14 अगस्त के हवाले से हम अपने आपको, अपने बच्चों को याद करवाएं कि हम क्या हैं, क्या इस बेशक। झंडे की कदर व कीमत क्या है, इसके पीछे जानें कितनी गई हैं, और इसका असल मकसद क्या था, ख्वाब क्या था, कायदे आजम ने क्या देखा, और बाद के हालात अब आपके सामने हैं। जहां जहां सवाल उठेंगे उनका जवाब होता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट जो इंडिपेंडेंस है, उसकी सेलिब्रेशन है, उसके बाद आपको भी पता है, दिल मुतमिन हो जाता है जब बंदा शामिल होता है, एक झंडा उठाता है। बिल्कुल। आप किसी भी मुल्क में हूँ, आपके अंदर पाकिस्तान रहना चाहिए। तो यही मेरा आज एग्जैक्टली। का मैसेज है। बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।